नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, आज यानी 9 सितंबर को भारत को अपना उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन है। दोनों उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन बहुमत एनडीए को ही मिलती नजर आ रही है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य गुप्त मतदान कर रहे हैं और ये मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। शाम तक या देर रात तक मतगणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। ऐसे में ये जानना बेहद अहम है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित क्या है, कौन कौन इस चुनाव में वोट डाल रहा है, इसके अलावा चुनाव का नंबर गेम क्या है और चुनाव में सरकार और विपक्ष के बीच किन मतों को लेकर खींचतान है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है और कैसे चुना जाता है देश का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसदों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 से एक सांसद कम है, यानी लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद ही हैं। बशीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका है। ऐसे में लोकसभा से उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल 245 सांसदों के मुकाबले फिलहाल 239 सांसद हैं। इनमें 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 6 सीटें खाली हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से 4, पंजाब से 1 और झारखंड से 1 सीट शामिल है। जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था। राज्यसभा की खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव भी नहीं कराए जा सके। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 227 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसदों समेत कुल 239 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। हालांकि सोमवार को ही नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल न होने का ऐलान कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते आम चुनावों में लोकसभा से दोनों ही पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में इन दोनों ही दलों के राज्यसभा में ही सांसद बचे थे, लेकिन अगर ये दल मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो राज्यसभा के कुल 228 सांसद यानी 216 निर्वाचित और 12 मनोनीत ही मतदान करेंगे। वहीं बीआरएस के 4 और बीजेपी के 7 सांसद वोट नहीं करेंगे। खाली सीटों को हटा दिया जाए तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव 781 सांसद ही वोट डालने के अधिकारी हैं, लेकिन बीजेपी और बीआरएस की गैर मौजूदगी में कुल 770 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा बीजेडी और बीआरएस की मौजूदगी में 391 हो सकता था, लेकिन इनके वोटिंग में हिस्सा न लेने पर बहुमत 386 वोटों पर ही सिमट गई है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर वोटरों की संख्या 770 है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 386 वोट चाहिए होंगे। हालांकि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार रहते हैं और प्रथम वरीयता के वोटों में किसी को 386 वोट नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाएगा। इस लिहाज से विजेता का फैसला होगा। इस वक्त दोनों पक्षों में आर या पार की लड़ाई है। हालांकि केंद्र में मौजूदा समय में एनडीए ही आगे निकलती दिख रही है। सीधे शब्दों में कहीं तो लोकसभा में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी खास पीछे नहीं है। चलिए जरा इस नंबर गेम को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास 240 सांसद हैं। इसके बाद 2 और पार्टियां टीडीपी और जेडीयू के पास क्रमशः 16 और 12 सीटें हैं। वहीं शिवसेना के पास 7 और एलजेपी के पास 5 सांसद हैं। इन 5 पार्टियों को ही मिला दे तो एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाता है। वहीं छोटी बड़ी सभी पार्टियों का साथ रहने पर 293 वोट एनडीए को मिलना तय है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का फैसला किया है। इस लिहाज से एनडीए के पास 4 और सांसद जुड़ने के साथ उसे कुल 297 वोट मिल जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 235 सीटें हैं, जो कि भाजपा से भी 5 सीट कम है। लोकसभा में मौजूदा समय में 7 निर्दलीयों और रुख न साफ करने वाली 3 पार्टियों के सांसदों को मिला भी लिया जाए तो 10 सीटें होती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए काफी नहीं होंगी। यानी लोकसभा के दम पर विपक्ष का उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने नेता को जिताना बिना एनडीए की पार्टियों में टूट फूट कराए संभव नहीं होगा। खैर, ये तो बात हुई लोकसभा की, और अब जरा राज्यसभा के गणित पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो यहाँ भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर चल रही है। राज्यसभा में 239 सांसदों के मौजूदा आंकड़े में से एनडीए के पास 125 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास ही 102 सीटें हैं। साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के 7 सांसदों को मिला दे तो एनडीए के पास कुल 132 सांसदों का समर्थन है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं। दरअसल राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सांसदों में से 5 भाजपा के सदस्य हैं। इसके अलावा बचे हुए 7 नामित सांसदों का रुख तय नहीं है। तो वहीं 3 सांसद निर्दलीय हैं, यानी कुल 10 सांसद किसी भी पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेडी और बीआरएस वोट नहीं करेंगे। अगर बचे हुए 7 मनोनीत सांसद और 3 निर्दलीय सांसद मिलकर भी अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दें तो भी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या 95 ही होगी और विपक्ष एनडीए से पीछे ही रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर भी एनडीए के पक्ष में 434 वोट पड़ना लगभग तय है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी अनुमानित 320 वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्दलीयों और राज्यसभा के ऐसे मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है जो किसी पार्टी में शामिल नहीं है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों के उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों में बदलाव हो सकता है और पासा कभी भी पलट सकता है। फिलहाल तो राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच कांटे की टक्कर जारी है और समीकरण भी कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कब कौन आगे निकल जाए और कब कौन पीछे हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अब देखना यह है कि कुर्सी के इस खेल में किसका पलड़ा भारी होता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।